वेलकम टू माय क्लास। नमस्ते स्टूडेंट। बच्चों, आज हम कक्षा 7वीं के पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 का अध्ययन करने जा रहे हैं और इस पाठ्य पुस्तक से हम चैप्टर नंबर 10वां पढ़ रहे हैं। चैप्टर का शीर्षक है अपूर्व अनुभव और अपूर्व अनुभव इस पाठ का यह सेशन नंबर 1 है। बच्चों, अपूर्व अनुभव यह पाठ एक जापानी संस्मरण है जो जापानी भाषा में लिखा गया है और जापानी भाषा में जब यह किताब लिखे हैं, ये बुक लिखा है, तो उनके लेखक है तेत्सुको कुर्यानागी। जो तोतो-चान इस जापानी भाषा में लिखा गया एक संस्मरण है और इस संस्मरण का हिंदी में अनुवाद किया है लेखिका पूर्वा याग्निक कुशवाहा इन्होंने। यह जो एक जापानी कहानी है, संस्मरण है, संस्मरण का अर्थ होता है कि हमारे यादों को लिखना। तो इस कहानी में 2 बच्चों की कहानी बताई गई है जिसमें जो लड़की है उसका नाम है तोतो-चान और जो लड़का है उसका नाम है यासुकी-चान। जबकि यासुकी-चान वह अपाहिज है और तोतो-चान उसका एक पेड़ है और इस पेड़ के द्वारा इस पाठ में तोतो-चान और यासुकी-चान इन दोनों को क्या अनुभव आता है इसका वर्णन किया गया है। जैसे कि देखो, अपूर्व अनुभव यह हमारे पाठ का शीर्षक है। क्या अर्थ है इसका? अनुभव का अर्थ होता है हमें जो ज्ञान मिलता है और अपूर्व का अर्थ होता है कि जो पूर्व हमारे इसके पहले जीवन में हमें नहीं मिला है। तो इसका अर्थ हुआ कि इन दोनों बच्चों को कुछ ऐसा ज्ञान मिला था, ऐसा कुछ अनुभव आया था जो इसके पहले नहीं आया था। तो वो ऐसा कौन सा अपूर्व अनुभव तोतो-चान और यासुकी-चान को मिलने वाला है, अनुभव आने वाला है, जिसका वर्णन किया है पूर्वा याग्निक कुशवाहा इन्होंने। तो पाठ के द्वारा हम पढ़ते हैं कि यासुकी-चान और तोतो-चान इन दोनों दोस्तों को कौन सा अपूर्व अनुभव मिला है। हमारा पाठ का शीर्षक है अपूर्व अनुभव। हम पाठ को पढ़ते हैं। सभागार में शिविर लगने के 2 दिन बाद तोतो-चान के लिए एक बड़ा साहस करने का दिन आया। तो देखो, लेखिका कहनी चाहती है कि तोतो-चान, जो हमारे पाठ में जिस लड़की का वर्णन किया गया है उसका नाम है तोतो-चान, उसके लिए आज एक बड़ा साहस करने का दिन आया था। और इसके 2 दिन पहले क्या हुआ था? सभागार में शिविर में कुछ हुआ था। सभागार की जहाँ पर सारे लोग इकट्ठा होकर कोई डिसीजन लेते हैं, चर्चा विमर्श करते हैं, कुछ निष्कर्ष लेते हैं, उसे कहा जाता है सभागार। और शिविर का अर्थ होता है कैंप। तो 2 दिन पहले जो सभागार में कैंप में कुछ चर्चा विमर्श हुआ था, तो उस 2 दिन पहले के उस कैंप में तोतो-चान ने कुछ निर्णय लिया था और आज एक बड़ा साहस करने का दिन उसके लिए आया था। तो कौन सा साहस तोतो-चान करने वाले हैं यह हम पढ़ते हैं। इस दिन उसने यासुकी-चान से मिलना था। तो अब देखो, सभागार के दूसरे दिन तोतो-चान को उसके दोस्त यासुकी-चान को मिलना यह तय हुआ था। तो सभागार के या कैंप में जो तय हुआ था उसके दूसरे दिन यासुकी-चान से कौन मिलने वाला था? तोतो-चान। तो इस दिन तोतो-चान को यासुकी-चान उससे दोस्त से मिलना था और इस भेद का पता न तो तोतो-चान के माता पिता को था और न ही यासुकी-चान के। अब देखो, दोनों बच्चों ने जो एक दूसरे से मिलने का निर्णय लिया था और वो दोनों मिलने वाले थे, इसकी खबर न ही तोतो-चान के पेरेंट्स को था और न ही यासुकी-चान के पेरेंट्स को। अब देखो, उनके पेरेंट्स को बच्चों ने अपने माता पिता को यह बात क्यों छिपाई, इसका कारण हमें जब हम आगे पाठ पढ़ेंगे तो पता चलने वाला है।
उसने यासुकी-चान को अपने पेड़ पर चढ़ने का न्योता दिया था। उसने अर्थात किसने? तोतो-चान। इसने अपने दोस्त यासुकी-चान को अपने पेड़ पर चढ़ने का न्योता दिया था। न्योता देना, आमंत्रित करना, बुलाना। तो इस प्रकार तोतो-चान कौन सा बड़ा साहस का कार्य करने वाली थी कि यासुकी-चान को अपने पेड़ पर चढ़ाने वाली थी, और उस पेड़ पर चढ़ाने के लिए उसने यासुकी-चान को आमंत्रित किया था, अर्थात न्योता दिया था। तोमोई में हर एक बच्चा बाग के एक एक पेड़ को अपने खुद के चढ़ने का पेड़ मानता था। तो देखो यहाँ पर तोमोई इस शहर का वर्णन किया गया है, और तोमोई में रहने वाले प्रत्येक बच्चे का बाग में जो पेड़ होता है उस बाग के एक एक पेड़ को वह खुद का अर्थात स्वयं के चढ़ने का पेड़ मानता था। तोतो-चान का पेड़ मैदान के बाहरी हिस्से में कोहनपुत्सु जाने वाली सड़क के पास था। तो देखो तोमोयो इस शहर में हर एक बच्चे का अपना बाग में हर एक बच्चे का अपना खुद का एक पेड़ था। तो उसी प्रकार तोतो-चान के पास भी खुद का एक पेड़ था, और वह पेड़ कहाँ पर था? मैदान के बाहरी हिस्से में, जहाँ पर कोहनपुत्सु जाने वाली एक सड़क थी उसके पास ही तोतो-चान का पेड़ था। बड़ा सा पेड़ था उसका। किसका? तोतो-चान का। चढ़ने जाऊं तो पैर फिसल फिसल जाते, पर ठीक से चढ़ने पर जमीन से कोई 6 फुट की ऊंचाई पर द्विशाखा तक पहुंचा जा सकता है। तो देखो यहाँ पर लेखिका ने तोतो-चान के पेड़ का वर्णन किया है कि वो पेड़ कैसा था? बहुत बड़ा था। और जब उस पर अगर चढ़ना, जब कोई व्यक्ति चढ़ता था, कोई बच्चा चढ़ता था, तो उस चढ़ते समय उसके पैर फिसल जाते थे। लेकिन चढ़ते समय अगर चढ़ने पर जमीन पर वो ठीक से चढ़ा जाए तो वह लगभग जमीन से कितनी ऊंचाई पर था? 6 फुट की ऊंचाई पर था, और एक द्विशाखा तक पहुंच जा सकता था। द्विशाखा मतलब जहाँ पर जो पेड़ होते हैं उसके यहाँ पर एक ही स्थान पर जहाँ से 2 शाखाएं निकलती है उसे कहा जाता है द्विशाखा। तो यहाँ पर देखो जमीन से द्विशाखा तक का अंतर कितना कहा गया है? 6 फुट की ऊंचाई पर। मतलब देखो सिर्फ एक द्विशाखा का अंतर यहाँ पर लिखा गया है, तो इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि तोतो-चान का जो पेड़ था वह बहुत ऊंचाई पर था। बिल्कुल किसी झूले सी आरामदेह जगह थी यह। कौन सी? जो तोतो-चान का पेड़ था वहां पर जो द्विशाखा थी ना, द्विशाखा जहाँ पर 2 शाखाएं ज्वाइंट होती है, तो उस द्विशाखा पर बैठने का जो अनुभव रहता था वह तोतो-चान के लिए कैसा रहता था कि जिस प्रकार वह हम झूले पर आराम से यहाँ वहाँ झूलते हैं उस प्रकार का वह अनुभव तोतो-चान को आता था। तोतो-चान अक्सर खाने की छुट्टी के समय स्कूल के बाद ऊपर चढ़ी मिलती थी। तो देखो तोतो-चान को इतना वो पेड़ प्यारा था, बहुत प्रिय लगता था, और उस पर चढ़कर बैठना, झूले की जैसे आराम करना उसको बहुत पसंद था। इसलिए जब स्कूल की जब रिसेस होती थी, छुट्टी होती थी, या स्कूल के छूटने के बाद वह हमेशा उस पेड़ पर चढ़ी हुई दिखाई देती थी। वहां से वह सामने दूर तक ऊपर आकाश को या नीचे सड़क पर चलते लोगों को देखा करती थी, और पेड़ पर बैठकर वह ऊपर आकाश पर निहारती रहती थी तथा सड़क पर चलने वाले लोगों को देखा करती थी। बच्चे अपने अपने पेड़ को निजी संपत्ति मानते थे। तो देखो यहाँ पर एक बात लेखिका ने दर्शानी चाहिए कि जो बच्चे थे उनको पेड़ को अपनी स्वयं की संपत्ति मानते थे। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि जो बच्चे रहते हैं उनको पेड़ बहुत प्यारे होते हैं। तो यहाँ पर बच्चों को निसर्ग के सानिध्य में रहना बहुत पसंद होता है, बच्चों को प्रकृति से बहुत प्यार होता है। देखिए जो बच्चे होते हैं वह सारे संसार से इतने घुले मिले नहीं होते, लेकिन जो प्रकृति से संबंधित चीजें होते हैं
झरने होते हैं, नदियां होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, पहाड़ होते हैं, उनसे बच्चों से बहुत प्यार लगाव होता है। तो उसी प्रकार लेखिका बताना चाहते हैं कि बच्चों को पेड़ों से बहुत प्यार था और हर बच्चे का एक पेड़ था और वो जो पेड़ था वह उन बच्चों की खुद की संपत्ति मानते थे। किसी दूसरे के पेड़ पर चढ़ना हो तो उससे पहले वह पूरी शिष्टता से माफ कीजिए, क्या मैं अंदर आ जाऊं, पूछना पड़ता था। तो देखो बच्चों को कौन कौन सी, देखो यहाँ पर शिष्टता से पूछते थे, अर्थात अच्छा आदरयुक्त शब्द से। तो इससे हमें पता चलता है कि बच्चों में एक डिसिप्लिन रहता था। जब किसी के अन्य बच्चों के पेड़ पर उनको जाना होता था तो जिसका पेड़ रहता था उनसे वह शिष्टता से पहले उनकी सम्मति मांगते थे कि मैं आपके पेड़ पर आ जाऊं। तो इससे हमें पता चलता है कि बच्चों को बचपन से ही अच्छी बातों की आदत होनी चाहिए। यासुकी चान को पोलियो था। तो देखो जो दूसरा बच्चा है तो चान का जो दोस्त है यासुकी चान, जिसको उसने आमंत्रित किया था अपने पेड़ पर चढ़ने के लिए, उसे क्या था, पोलियो था, अर्थात वह अपाहिज था। इसलिए वह तो किसी पेड़ पर चढ़ नहीं पाता था और न किसी पेड़ को निजी संपत्ति मानता था। तो देखो यहाँ पर लेखिका ने क्या वर्णन किया था कि तोमोयो में रहने वाले हर एक बच्चे के पास उसका खुद का स्वयं का निजी संपत्ति मानने वाला हर एक पेड़ रहता था और बच्चे उस पेड़ पर बैठकर उस प्रकृति का आनंद लेते थे। लेकिन यासुकी चान जो था वह अपाहिज होने के वजह से वह किसी पेड़ पर नहीं चढ़ सकता था और इसी कारण उसके पास कोई पेड़ के स्वरूप में कोई निजी संपत्ति नहीं थी। तो हमें समझ में आ गया कि यासुकी चान के पास कोई पेड़ के रूप में निजी संपत्ति क्यों नहीं थी, क्योंकि वह अपाहिज था और अपाहिज होने की वजह से वह पेड़ पर नहीं चढ़ सकता था और उस पर पेड़ पर चढ़ना, उसको अपनी निजी संपत्ति मानना, इसके बारे में उसे ज्यादा अनुभव नहीं था। अतः तोतो चान ने उसे अपने पेड़ पर आमंत्रित किया था। पर यह बात उन्होंने किसी से नहीं कही, क्योंकि अगर बड़े सुनते तो जरूर डांटते। तो देखो इसके पहले परिच्छेदों में हमने देखा था कि दोनों बच्चों ने अपने माता पिता से ये बात छिपाई थी। अब क्यों छिपाई थी, तो हमें पता चल गया कि अगर दोनों के माता पिता को पता चल जाता तो दोनों बच्चों के बड़े बुजुर्ग लोग जरूर डांटते। क्यों डांटते, क्योंकि तोतो चान का जो दोस्त था वह क्या नाम है उसका, यासुकी चान, वह कौन था, कैसा था, अपाहिज था और अपाहिज होने की वजह से उसे पेड़ पर आना चढ़ना नहीं जम रहा था। अगर पेरेंट्स को पता चलता, बताते बच्चे कि यासुकी चान को तोतो चान पेड़ पर चढ़ाने वाले हैं, तो उनके कभी परमिशन नहीं देते, क्योंकि यह बहुत ही खतरनाक काम था, बहुत खतरे वाला काम था। क्योंकि अगर पेड़ पर चढ़ते समय दोनों अगर नीचे गिर जाए तो दोनों को चोट लगने की संभावना हो सकती थी। इसलिए अगर उनके घर वालों को वो बताते तो उनको परमिशन नहीं देते। इसलिए दोनों बच्चों ने अपने परिवार वालों को यह बात नहीं बताई थी। घर से निकलते समय तोतो चान ने माँ से कहा कि वह यासुकी चान के घर डेनेनचाफू जा रहे। अब देखो यासुकी चान कहाँ पर रहता है, डेनेनचाफू। तो उसने अपने माँ से क्या झूठ कहा था कि वह यासुकी चान के घर डेनेनचाफू जा रहे। चूंकि उसने क्या किया था, अपनी माँ से झूठ बोला था, इसलिए उसने अपनी माँ के आंखों में नहीं झांका। देखो यासुकी तोतो चान ने अपनी माँ से आंखों में क्यों नहीं झांका, क्योंकि उसने अपने माँ से झूठ बोला था और उसको अपराध का बोध हो रहा था। और अगर उसे पता था अगर मैं झूठ बोल रही और माँ से अगर आंखें मिलाकर मैं बात करूंगी तो माँ को मेरा झूठ पता चल सकता था और वह पता है कि वो अपराध कर रही थी कि अपने माँ से वह झूठ बोल रही थी। इसलिए उसने माँ से नजरें मिलाकर बातें नहीं की। वह अपने जूतों के फीतों पर गड़ाए रही। रॉकी उसके पीछे पीछे स्टेशन तक आया।
जाने से पहले उसे सच बताए बिना तोतो चान से रहा नहीं गया। तो देखो यहाँ पर भले ही उसने अपने माँ से यह बात छिपाई थी, लेकिन उसके लिए वह अपराधी भावना महसूस कर रही थी। और इसी वजह से जब वह स्टेशन पर छोड़ने के लिए जब रॉकी उसे आता है, तो अपराधी भावना मन में लिए होने की वजह से यह बात तोतो चान रॉकी को बता देती है। तो बच्चों, जो परिच्छेद हमने पढ़ा है उसमें आए हुए कुछ कठिन शब्दों का अर्थ देखते हैं। अपूर्व, जो पहले कभी न हुआ हो। अनुभव, तजुर्बा, ज्ञान। सभागार, वह स्थान जहाँ लोग एकत्र होकर किसी विषय पर विचार विमर्श करते हैं। शिविर, कैंप। साहस, हिम्मत। भेद, रहस्य। न्योता, बुलावा देना। द्विशाखा, जो दो डालियां को मिलाने वाली एक जगह। शिष्टता, अच्छा व्यवहार। तो बच्चों, अब तक हमने दो दोस्त यासुकी चान और तोतो चान के बारे में पढ़ा कि यासुकी चान अपाहिज है और तोतो चान उसको अपने पेड़ पर चढ़ने के लिए न्योता देती है। और यहाँ पर देखो, लेखिका ने जो वर्णन किया है, तो हमें पता चल रहा है कि यहाँ पर बच्चों जो होते हैं वह प्रकृति के सानिध्य में रहना पसंद करते हैं, यह हमें पता चल रहा है। तो अब जब उसने अपने माँ से झूठ बोला था, तो अपराध की भावना उसके मन में थी और इसलिए उसने यह बात माँ से छिपाई थी। आगे फिर देखते हैं कि यासुकी चान और तोतो चान दोनों पेड़ पर चढ़ते हैं या नहीं, इसका हम वर्णन पढ़ेंगे, लेकिन इसके अगले भाग में।